हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 33 तक किया था। आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं। लेकिन कोई वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34A। क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़िएगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 34A में बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। 34A के बाद जितना क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 34 में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर का, ठीक है। तब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग जानते ही भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होता है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा 2500 से, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। स्टॉक बढ़ा 2250 से, इसको यहाँ पे लिख दिए। प्लांट एंड मशीनरी 1750 से गिरा तो यहाँ लिख दिए। फर्नीचर कम हुआ 75 से, इसको यहाँ लिख दिए। और डाउटफुल डेट पे हम लोग रिजर्व बनाए, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इस साइड जब हम जोड़ेंगे, इस साइड टोटल तो 4750 आएगा इस साइड, और इससे इस साइड पूरा घटा दीजिए इतना को, तो 1800 का प्रॉफिट आएगा। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो एक्स को मिला 1080 और वाई को मिला 720, जो आगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखिए, अब एक्स का हम इंडिविजुअल पार्टनर का मतलब अलग अलग पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में बाई बैलेंस बीडी जो कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए। गुडविल लेके आया, उसमें उसका हिस्सा होगा, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में उसमें जितना हिस्सा हुआ उसको यहाँ लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टू बैलेंस सीडी, अकाउंट क्लोज कर दीजिए। चलिए, एक्स हो गया। अब वाई का कैपिटल अकाउंट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में कैपिटल वाई का, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। गुडविल जितना मिला वाई को यहाँ पे लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जितना प्रॉफिट इसको मिला यहाँ लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए। इस साइड टू बैलेंस सीडी करके अकाउंट क्लोज कर दीजिए। जेड तो नया पार्टनर है तो ये सिर्फ कैश लेके आया, बाई कैश अकाउंट 7500, टू बैलेंस सीडी, इसका भी अकाउंट क्लोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34B पे चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 34B में हम लोग को बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। देखिए, स्टॉक बढ़ा 450 से, यहाँ पे लिख दीजिए। मशीनरी घटा 250 से, यहाँ पे लिख दिए। फर्नीचर घटा 20 रुपया से, यहाँ पे लिख दीजिए। 450 में से 250 घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए तो 180 बचा। इस 180 का प्रॉफिट है, इस 180 को पार्टनर के बीच बांट दीजिए, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन में ऊपर कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर का, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स का इतना, वाई का इतना, जेड का इतना। अब ये भी प्रॉफिट है, कुछ गुडविल भी होगा, सब देना पड़ेगा। तो जो भी मिलेगा, जो भी पार्टनर को मिलेगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, और जो भी पार्टनर से लिया जाएगा उसको हम इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, गुडविल लाया, गुडविल गुडविल लाया बाई कैश अकाउंट। नया पार्टनर जो ए था वो 1800 पहले लेके आया आपको कैपिटल, ठीक है। और जो गुडविल लेके आया 1500, वो तीनों पार्टनर बांट लिया, मिला, इसलिए क्रेडिट साइड लिख दीजिए। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए तीनों पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिला, ये भी यहाँ पे लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो तीनों बांटा है पार्टनर, वो भी उसको मिला, तो यहाँ पे लिख दीजिए। और इस साइड लिखने के लिए कुछ नहीं है तो टू बैलेंस सीडी इधर जोड़ दीजिए, इधर पे टू बैलेंस सीडी टू पार्टनर का लिख के अकाउंट क्लोज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34C। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, प्रोविजन बनाए बैड डेब्ट के लिए 2400, ठीक है, 2400 लिख दिए। यहाँ पे देखिए स्टॉक कम हो गया 3000 से, 3000 लिख दिए। टू पेटेंट 7400, 7400 लिख दिए। टू क्लेम 2000, 2000 का लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इधर कर दीजिए और इधर कर दीजिए, तो देखिएगा इस साइड कम आ रहा है, तो जितना कम आ रहा है वही मेरा लॉस हो जाएगा। और पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में दोनों पार्टनर को दे दीजिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दीजिए तीनों पार्टनर का। क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया हुआ है उषा का, आशा का यहाँ पे लिख दीजिए। और नीलम बाई कैश भी पैसा लाएगी, इसलिए बाई कैश अकाउंट और 30,000 इसका यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो इधर इस साइड लिख दीजिए। प्रॉफिट था तो हम लोग इस साइड लिखते थे, लॉस है तो इस साइड लिखेंगे क्योंकि पार्टनर से लिया जाएगा लॉस का भरपाई। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6000, 4000 इधर लिख दिए, ठीक है। देखिए, जो गुडविल लाया है, जो नया पार्टनर नीलम थी वो गुडविल लाई है, तो दोनों पार्टनर को मिलेगा, तो 6000, 4000 उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल गया। और कुछ रिजर्व है पहले से बचा हुआ, तो उसको भी वही पार्टनर बांट लेगा, तो वो भी इसको मिल गया। अब टोटल इस साइड कर दीजिए, जो आ गया वही टू बैलेंस सीडी करके अकाउंट क्लोज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए,
हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया है और उससे बोल रहा है हमको बैलेंस शीट में, नया बैलेंस शीट का जो फॉर्म बनेगा उसमें हमको ये सब दिखाइए। तो बैंक देखिए, बैंक में वही सब दिखना है, पहले से कुछ बैंक होगा और नया पार्टनर जो गुडविल के लिए लाएगा या जो कैपिटल के लिए लाएगा उसको जोड़ दीजिए, और जो भी सन्ड्री एसेट दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर 1,26,000, मोहनलाल का कैपिटल 76,000, उसमें उसके गुडविल का शेयर मिलेगा क्योंकि कैपिटल में जोड़ते हैं। सोहन लाल का कैपिटल 76,000, उसमें भी उसको गुडविल मिलेगा 20,000, तो जोड़ के इधर लिख दीजिए दोनों को। और रामलाल का कैपिटल जो नया पार्टनर 1,00,000 लेके आया, ठीक है, वही 1,00,000 यहाँ पे है क्योंकि कैश मिला है, और दोनों साइड जोड़ दीजिए तो 4,18,000, 4,18,000 बैलेंस शीट आपका टैली कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नया पार्टनर जो एन है वो कैश लाया 21,000, 21,000 में 15,000 उसका कैपिटल है, 6,000 गुडविल है। इस 6,000 गुडविल को गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, 12 कैपिटल अकाउंट, 1 कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वैल्यूएशन हुआ एसेट का, तो हम देख रहे हैं जो इस सब का दाम घट गया है, तो घट गया इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू मैसेंजरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ओल्ड पार्टनर जो था वो गुडविल को विड्रॉल कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना 6,000 गुडविल निकाला, जिसमें 4,000 एल निकाला और एम 2,000 निकाला, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लॉस आ गया, तो लॉस को भी बांटना पड़ेगा पार्टनर को, तो इसलिए रिवर्स एंट्री कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 9,930 का लॉस था, एल को मिलेगा 66,20, मतलब लॉस उसको सहना पड़ेगा, और एम को 33,10, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना है, देखिए स्टॉक का वैल्यू घट गया 2170 से, मशीनरी का 3500 से, और बिल्डिंग का 4260 से। इधर तो कुछ है ही नहीं, मतलब लॉस हो गया 9,930 का, इसी को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अब बैलेंस शीट बनेगा, देखिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग था 28,400, उस पर डिप्रिसिएशन लगा 4260 का, तो बच गया 24,140। मशीनरी हो गया, मशीनरी हो गया आपको 35,000 का, 35,000 में इस पे भी 3500 का डिप्रिसिएशन लगा, तो 31,500। अब देखिए स्टॉक 21,700, उसमें डिप्रिसिएशन लगा 2,170 का, तो ये भी हो गया 19,530। अब देखिए डेटर 12,000 था, 15,000 और हो गया तो 27,000 हो गया। इधर देखिए कैपिटल, कैपिटल आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ उसमें उसके गुडविल के हिस्सा को जोड़ के लॉस को घटा करके निकाल दीजिएगा। तो देखिए 23,380 एल का, 16,690 एम का, और एन का 15,000, तो टोटल 55,070, और क्रेडिटर है 65,900 का। टोटल कर दीजिए, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि कैपिटल कैसे निकाला, तो नीचे वर्किंग नोट है, आप लोग वर्किंग नोट देख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। देखिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू घटा, सॉरी बढ़ा 5,000 से, तो इधर लिख दिए। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगा 1,000, तो यहाँ लिख दिए। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट 1,000, यहाँ लिख दिए। अब दोनों साइड जब हम टोटल की तो देखिए 3,000 कम पड़ रहा है इधर, तो वही हो गया प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। अब बनाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ था यहाँ पे लिख दिए, ए का इतना, बी का इतना। रिजर्व कुछ दिया हुआ है, दोनों पार्टनर को बांट दिए, पुराना पार्टनर को पुराना रेशियो में। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो 20,000, ठीक है। नया पार्टनर जो गुडविल लाया है दोनों पार्टनर को मिला है, तो 4,000 गुडविल लाया, तो 2,000 ए को, 2,000 बी को मिला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, तो ए का 1,500 और बी का 1,500, ऊपर में आपको दिख रहा होगा यही 15,100, ठीक है। इधर देखिए, अब जो सी जो गुडविल लेके आया था 4,000 का, वो ए और बी से लिया था, ठीक है। ए और बी से होगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट सी से 2,000 लिया है, टू बी कैपिटल अकाउंट सी से 2,000 लिया है, ठीक है। और जो भी बच गया बैलेंसिंग फिगर वही टू बैलेंस शीट अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब बात है ओपनिंग बैलेंस शीट का। देखिए कैश 5,000 था, 20,000 और आया तो हो गया 25,000। सन्ड्री डेटर 20,000 का था, और बैड डेट रिजर्व बनाए थे 1,000 का, तो हो गया 19,000। स्टॉक 15,000 का, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर 10,000 का था, जिसमें डिप्रिसिएशन लगा 1,000, तो 9,000। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 था और 5,000 से बढ़ गया तो हो गया 30,000। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर 20,000 का, 20,000 है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल ऊपर निकाल लिए 78,000, दोनों साइड टोटल कर दीजिए तो 98,000, 98,000। अब देखिए बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। अब जो वर्कमैन जो होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री या हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको कुछ नहीं हो जाए इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है। जो उनको कुछ हो तो उनको उसमें से पैसा मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं।
Question number 38 may be prepare revaluation account and partner capital account and the balance sheet of the reconstituted firm. तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट 5,000 से घट गया और कुछ नहीं है, तो ये लॉस हो गया क्योंकि कुछ बढ़ा नहीं और घट गया। खाली पीली 5,000 से इन्वेस्टमेंट घट गया लेकिन कुछ बढ़ा नहीं, तो ये मेरा लॉस हो गया 5,000 का। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आगे चलिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में देखिए, पार्टनर का कैपिटल लिखा है ए का 90,000, बी का 30,000, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नया पार्टनर 80,000 कैपिटल लाया तो लिख दिए बाय बैंक अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल लाया, उसमें से ए को मिला 15,000, बी को मिला 5,000। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके निकालते हैं। अब ये 15,000 5,000 किससे लिया है? सी से लिया है, तो इस साइड देखिए टू गुड, इस साइड लिख देंगे सॉरी देखिए गुडविल का ये हो गया। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर जो भी है उनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो 7500 हो गया ए का और बी का हो गया 2500। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहा है, जितना विड्रॉ कर रहा है उतना ए कर रहा है 7500, बी कर रहा है 2500। नया पार्टनर तो करेगा नहीं क्योंकि अभी आया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड दिखाते, लॉस इस साइड दिखा दे। 3750 ए का, 1250 बी का, टोटल कर देंगे। इधर जितना आया वही हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, यही क्लोजिंग फिगर हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का। बैंक में पहले से 10,000 था, 80,000 20,000, इस बार 80,000 कैपिटल 20,000 गुडविल, तो 1,10,000 हो गया। डेटर 60,000 का 60,000, स्टॉक 30,000, इन्वेस्टमेंट 5,000 से घट गया, 50,000 का था तो 45,000 हो गया। अब कैपिटल ऊपर निकाले हैं, यहाँ से देख लीजिए, ए का 1,02,50, 33,750 और सी का 80,000, टोटल 2,15,000 इसका आ गया। अब देखिए क्रिएटर 20,000 का 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 का था जिसमें 10,000 निकाल लिया गया, 10,000 का और बच गया, टोटल कर दीजिए तो बैलेंस शीट टैली कर गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़िए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय एक्रूड इनकम, कोई इनकम था जो अब मिला है तो मतलब बढ़ गया मेरा 3,000 से, इस साइड लिख दिए। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल तो बनाया, 1,500 का था, 1,000 से 1,000 पहले 1,000 का था 1,500, तो टोटल कितना बनाना पड़ा 500 का, 500 का बन गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 5,000 का, ठीक है, इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, मतलब लॉस हो गया, लॉस को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी है वो करेंट अकाउंट में जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखिए कैपिटल पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट अकाउंट अगर बनाना हो तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखते हैं और करेंट अकाउंट में बाकी जो भी एडजस्टमेंट रहता है वो दिखाते थे। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखाएंगे। बैलेंस शीट में देखिए बाय बैलेंस बीडी, मतलब बैलेंस शीट में अमृतांशु का कैपिटल 80,000 दिया होगा और आदर्श का कैपिटल 50,000। नया पार्टनर कैपिटल आया 50,000 तो यहाँ पे लिख दिए और इसी को इधर ट्रांसफर करके टू बैलेंस सीडी करके अकाउंट क्लोज कर दिए। अब जो भी एंट्री है यहाँ पे आएगा। अब देखिए बाय बैलेंस बीडी, पहले से कुछ था, क्वेश्चन देखिए दोनों पार्टनर का पहले से बाय बैलेंस बीडी कुछ बैलेंस शीट पे दिया गया है। बाय बैलेंस बीडी 12,000 अमृतांशु का और आदर्श का 8,000। जनरल रिजर्व जो था वो अमृतांशु को मिला 12,000 हिस्सा और आदर्श को मिला 8,000 हिस्सा। गुडविल जो नया पार्टनर आया 9,000 ये ले लिया, 6,000 ये ले लिया, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया था 1,500 इसका लॉस है, आदर्श का 1,000 लॉस है। गुडविल विड्रॉ कर लिया 12,000 अमृतांशु, आदर्श कर लिया 8,000। तो कैश निकाल लिया 4500 ये निकाल लिया, आदर्श 3,000। अब जो बच गया वही टू बैलेंस सीडी हो गया, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग वर्किंग नोट में देख सकते हैं कि गुडविल वगैरह सब कहाँ से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। तो देखिए कैश 73,500 कहाँ से आया, वर्किंग नोट 2 में देख सकते हैं ऊपर से, ठीक है। डेटर देखिए 29,000 का था जिसमें प्रोविजन 500 का था, 28,500 का बच गया। एक्रूड इनकम देख लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3,000 से आ गया था। इन्वेस्टमेंट 25,000 है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडमार्क 20,000 है, कोई दिक्कत नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर 30,000, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल अकाउंट से आप लोग निकाल लीजिए 80 50 50, टोटल 1,80,000। करेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो भी टू बैलेंस सीडी है वो यहाँ पे आ जाएगा, टोटल करिएगा तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से बढ़ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाए 5,000 का। क्लेम एंड अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000, ठीक है, ये भी मेरा लायबिलिटी होता है।
लायबिलिटी बढ़ गया इसलिए डेबिट कर दिए। अब देखिए 26,000 का प्रॉफिट है, इतना का लॉस मतलब प्रॉफिट बच गया, तो जितना भी 15,000 बच गया वही 15,000 मेरा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा और पार्टनर को दे देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पुराना पार्टनर को ही मिलेगा, तो मधु को मिलेगा और विधि को मिलेगा। अब बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ, मधु का 5,20,000, विधि का 3,00,000। अब देखिए नया पार्टनर कैपिटल आया 4,00,000, तो दिखा दिए बाई बैंक के नाम से। जनरल रिजर्व मधु को मिला 12,000, विधि को मिला 18,000। आप बोलिएगा इसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये नया पार्टनर है और जनरल रिजर्व पहले से बनता रहा है, यानी पुराना पार्टनर का है ये। नया पार्टनर जो गुडविल लाया उसमें 60,000 मिला मधु को और विधि को मिला 90,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था 6,000 मधु को और 9,000 विधि को। अब इधर टोटल कर दीजिए, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल करके यहीं पे पूरा ट्रांसफर कर दीजिए टू बैलेंस शीट अकाउंट क्लोज। अब देखिए बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग 3,00,000 का था, 26,000 से बढ़ा तो 3,26,000। मशीनरी 2,80,000 कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक 80,000 कोई दिक्कत नहीं, डेटर 3,00,000 का था, 15,000 का प्रोविजन तो 2,85,000, बैंक 6,00,000 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मधु का कैपिटल ऊपर कैपिटल अकाउंट से लिख लीजिए 5,98,000, विधि का कैपिटल 4,17,000 और गायत्री तो जितना लेके आएगी वही उसका कैपिटल होगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 दिया हुआ है जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे। बिल्स पेबल 1,50,000 कोई दिक्कत नहीं। टोटल कर दीजिए, आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ा 1,00,000 से, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा 50,000 से, करेंट एसेट का वैल्यू घटा 20,000 से, 30,000 बच गया। यही 30,000 मेरा प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, तो गोपाल को मिला 18,000 और गोविंद को मिला 12,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे पुराना पार्टनर का कैपिटल कितना है, तो गोपाल का 1,20,000, गोविंद का 80,000। नया पार्टनर लाया कैपिटल, इसलिए बाई बैंक के नाम से 1,24,000 दिखा दिए। बाई गुरु कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर जो गुडविल लाया है उसमें दोनों पार्टनर को हिस्सा मिला 15,000 इसको और गोविंद को 9,000, 5 और 3 के रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया जिसमें 18,000 इसको और 12,000 इसको मिला है। ठीक है, अब देखिए गोपाल गोपाल 15,000, गोपाल को गुडविल में कितना हिस्सा मिला है 15,000, तो 15,000 गुरु में से माइनस कर देंगे और गोविंद को मिला है 9,000, तो गोविंद के नाम से 9,000 गुरु में से माइनस कर देंगे। जो बच गया वही बच गया टू बैलेंस शीट और टोटल करके इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब देखिए बैलेंस शीट, फिक्स एसेट 4,00,000, फिक्स एसेट 4,00,000। ठीक है, करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ गया 1,24,000 से, तो टोटल हो गया 3,04,000। लोन एंड एडवांस 1,00,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से देख लीजिएगा तो 1,53,000 इसका, 1,01,000 इसका, 1,00,000 इसका, तो टोटल हो गया 3,54,000। लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000 दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी 2,50,000 दिया हुआ है। टोटल कर दीजिए तो 8,04,000 इधर, 8,04,000 इधर, ये आपका कैलकुलेट हो गया, टैली कर गया। अब यहाँ से देख लीजिए कि गुडविल किस रेशियो में बांटा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा करके, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया गया है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए और पार्टनर को बांट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। ये भी पार्टनर है फर्म में। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए मशीन का वैल्यू बढ़ा 30,000 से, बैक डेट 10,000 से कम हुआ। ठीक है, स्टॉक 20,000 से बढ़ गया। ठीक है, जो बच गया वही मेरा 40,000 का प्रॉफिट हुआ। 40,000 को प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पहले से पार्टनर का कैपिटल है 1,00,000, 1,20,000। नया पार्टनर बाई बैंक के नाम से लेके आया 1,00,000। गुडविल लेके आया नया पार्टनर जिसमें 36,000 मिला ए को और बी को मिला 12,000, 3 और 1 के रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ जिसमें 25,000 मिला ए को और 15,000 मिला बी को। बैंक के नाम से देखिए ये लोग विड्रॉल किया पैसा, तो टू बैंक के नाम से 18,000 ए निकाला, 6,000 बी निकाला। अब जो बच गया टू बैलेंस शीट अकाउंट क्लोज। चलिए बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। देखिए मशीनरी 1,50,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। स्टॉक 1,00,000 का कोई दिक्कत नहीं। सन्ड्री डेटर 70,000, इसमें प्रोविजन बना 10,000 का लेस हो जाएगा 60,000। कैश एट बैंक 1,31,000, कैश इन हैंड 3,000, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऊपर दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेबल 30,000, कैपिटल यहाँ से आ गया 1,43,000 ए का, 1,41,000 बी का और 1,00,000 सी का, तो 3,84,000
टोटल कर दीजिए तो 4,44,000 और 4,44,000 दोनों का इक्वल आ गया, टैली कर गया आपका बैलेंस शीट। वर्किंग नोट में देख लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला है और बैंक का जो 1,31,000 था कैसे बढ़ गया है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 ए पे चलते हैं। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। एग्जिस्टिंग शेयर दिया हुआ है, मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3/5 2/5। अब ये भी दिया हुआ है कि ए और बी सी को कितना दे रहा है, 1/5 और 1/2। ठीक है, मतलब 1/10 दोनों मिलके दे रहा था। 1/10 इससे भी कम होगा, 1/10 इससे भी कम होगा, तो इसका बच गया 5/10, इसका बच गया 3/10। तो 10 कॉमन हो गया, तो न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो 10 5 कैल्शियम लेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू रेशियो निकल के आया 5:3:2। ठीक है, अब देखिए न्यू फर्म का कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। जो पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसके शेयर के उल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यू पार्टनर 70,000 लेके आया 1/5 के लिए, तो 5/1 उल्टा कर दीजिए तो टोटल फर्म का कैपिटल 3,50,000। अब देखिए ऑल पार्टनर कैसे निकालेंगे। अब 5/10, अब देखिए अब जो पूरा कैपिटल निकला है उसमें से सब पार्टनर का कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबका शेयर है, बस सब उसके कैपिटल से शेयर में मल्टीप्लाई करते जाइए। ए का शेयर निकला 5/10, तो 3,50,000 को 5/10 से गुना कर दीजिए। बी का शेयर है 3/10, तो 3,50,000 को 3/10 से। सी का शेयर है 1/5, तो 3,50,000 को 1/5 से। तीनों का शेयर आ गया। अब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मतलब ए का 1,60,000 है और बी का 1,20,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1,60,000 है ए का और 1,20,000 है बी का, लेकिन इसके हिसाब से ए का होना चाहिए 1,75,000 और बी का होना चाहिए 1,05,000। ठीक है, मतलब ए कम दिया है और बी ज्यादा दे दिया है, तो जो कम दिया है वो लेके आएगा, जो ज्यादा दे दिया है वो निकालेगा। तो देखिए ए का 1,75,000 होना चाहिए लेकिन लाया है 1,60,000, तो 15,000 और लेके आएगा। बी का 1,05,000 होना चाहिए लेकिन पहले से ही 1,20,000 दे चुका है, यानी 15,000 ज्यादा है, तो ये अपना पैसा निकाल लेगा। अब चलिए जनरल एंट्री करते हैं। अब अगर किसी का कैपिटल कम पड़ रहा है, जैसे ए का कैपिटल 15,000 से कम पड़ रहा है, तो ए लाएगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 15,000 लेके आएगा क्योंकि 1,75,000 चाहिए, 1,60,000 ही है। बी 15,000 ज्यादा दे दिया है तो बीज कैपिटल अकाउंट टू कैश, बी अपना पैसा घर ले जाएगा। अब चलिए 43 के बी पे चलते हैं। देखिए फिर से वही काम करना, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई 50,000 30,000 80,000। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कोई दिक्कत नहीं है। टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर एक है पूरा फर्म का शेयर, उसमें से 1/5 न्यू पार्टनर का घटा दीजिए तो पूरा फर्म का हुआ 4/5। अब इसके उल्टा से 5/4 से हम टोटल कैपिटल को गुना कर देंगे तो पूरा फर्म का कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो 1,00,000 आ गया। अब देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ जेड दैट इज अ न्यू पार्टनर। अब जितना कैपिटल उसका है उसी के प्रोपोर्शनेट में न्यू पार्टनर का भी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। 1,00,000 और न्यू पार्टनर जितना शेयर के लिए आ रहा है तो 1,00,000 गुने 1/5 यानी 20,000, तो जेड 20,000 लेके आएगा। जेड का हम बता दिए, अपने पुराना पार्टनर अपने कैपिटल के हिसाब से बता दिया, तुमको इतना लेके आना है, जो जितना हम लोग रखे हैं उसके बराबर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 43 के सी पे चलते हैं। कंबाइंड कैपिटल ए और बी का दोनों मिला करके 24,000 कैपिटल है। ए का है 13,000, बी का है 11,000। ठीक है, सी का शेयर है 1/4, पूरे फर्म का प्रॉफिट मान लिए 1, तो 1 में से सी का शेयर घटा दिए तो बाकी पार्टनर का 3/4, इसमें ए का भी है और बी का भी है। ठीक है, अब टोटल कैपिटल निकालना है, तो 24,000 है टोटल यहाँ पे। 24,000 में जो मेरा पूरे फर्म का है उसको उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी का, तो 24,000 गुने 4/3 तो 32,000। 32,000 में सी का कितना होगा, तो 32,000 गुने सी कितना के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो 32,000 गुने 1/4 यानी 8,000। सी को 8,000 लेके आना है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पार्टनर का जो भी शेयर है उसकी देखिए दिया गया है, जो दोनों पार्टनर को इक्वल रेशियो बांटेगा, तो जो भी 3/4 है तो 3/4 का इक्वल इक्वल होना चाहिए, तो ए का हो गया 3/4 गुने 1/2 तो 3/8 इसका, बी का 3/4 गुने 1/2 तो 3/8 इसका। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी का क्या हो गया 3/8 3/8 2/8, सबको काटेंगे तो 1/4 बोल सकते हैं, तो रेशियो आ जाएगा आपका। अब देखिए रिक्वायर्ड कैपिटल ए को कितना लगेगा 32,000,
उसके कैपिटल से, उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यू रेशियो से। 32,000 है, 32,000 है टोटल पूरे फॉर्म का कैपिटल, तो 32,000 गुने 3/8 12,000 ए का जरूरी है, और 32,000 गुने 3/8 12,000 बी का भी जरूरी है। तो देखिए सरप्लस है या डिफिशियंसी है। ए का 12,000 पहले से है, ठीक है, न्यू कैपिटल 12,000 है और पहले से 13,000 लेके आया है, तो 1,000 ही ज्यादा रखा हुआ है। बी का 12,000 नया कैपिटल है और पहले से 11,000 है, तो इसको 1,000 कम पड़ गया, 1,000 ही लेके आएगा। अब देखिए जो लेके आएगा एक कैपिटल अकाउंट टू कैश, ए का ज्यादा कैपिटल 1,000 तो निकाल के घर ले गया। बी को लाना है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल 1,000 ही लेके आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। देखिए अब गुडविल कैलकुलेट करना, टोटल प्रॉफिट पूरा साल का प्रॉफिट जोड़ दीजिए 4,000 3,000 5,000 तो हो गया 12,000। अब 3 साल के इसलिए 3 से डिवाइड दे दीजिए तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 4,000। अब जितना नंबर ऑफ ईयर पर से दिया उसे गुना कर दीजिए 4,000 गुने 2 यानी 8,000। इसमें नया पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5 से गुना कर दीजिए तो 1,600। अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। पूरे फर्म का प्रॉफिट ए है और जो न्यू पार्टनर है उसका ए, उसमें से घटा दीजिए तो 1 - 1/5 4/5 बच गया, जिसमें ए का भी है और बी का भी है। तो ए के शेयर के साथ इसको गुना कर दीजिए, बी के शेयर के साथ इसको गुना कर दीजिए तो 4/5 गुने 3/5 यानी 12/25 एक बाबुल का और रामलाल का 4/5 गुने 2/5 8/25 हो गया, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो 12/25 8/25 और 1/5 एलसीएम लेके गुना कर दीजिए तो 12/8 5। अब एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। ओल्ड कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट, शुरुआत में 7,000 इसका कैपिटल था, रामलाल का 3,000 था। शेयर ऑफ गुडविल मिला 960 इसको, 640 इसको। कुछ रिजर्व था जो बांट लिया दोनों, 840 इसको 560 इसको, टोटल 8800 इसका और 4200 इसका। तो टोटल के एडजस्टेड कैपिटल हो गया 8800 प्लस 4200 13,000। इस 13,000 को उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मेरा शेयर निकला है, तो 4/5 था तो 5/4 से गुना कर दी तो पूरा फर्म का कैपिटल 16,250, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट करना है परमिला के न्यू पार्टनर, 16,250 में परमिला 1/5 के लिए आ रही है, मतलब 3250 लेके आना पड़ेगा उसको। अब बात करते हैं पार्टनर का जरूरी कितना है और निकालना कितना है। तो 16,250 में 12/25 शेयर बुलबुल का है तो 7,800 इसका होना चाहिए, और 16,250 में 8/25 रामलाल का है तो 5,200 इसका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नया पार्टनर जो था वो कैश लेके आया 4850, जिसमें 3250 उसका कैपिटल है और 1600 गुडविल है। इस गुडविल को पुराना पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया। कुछ रिजर्व था जो पार्टनर बांट लिया आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 1400 को रिजर्व को 840 560 में बांट लिया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का। कैश दिया हुआ 6190 कहाँ आया, आप लोग वर्किंग नोट में देख सकते हैं, ठीक है। डेटर दिया हुआ 2960, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक दिया हुआ 1870, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट 3080 और बिल्डिंग 5750। कैपिटल देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाल सकते हैं 7800 5200 3250। ऊपर में देखिए, कहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे देखिए कितना कितना कैपिटल किस किस का है, वही यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में उतार देंगे। तो 7800 5200 और 3250 यानी 16,250। क्रेडिटर है 16,000 का और बैंक लोन है 2,000 का। टोटल जोड़ दीजिए तो 19,850 इधर, 19,850 इधर, टैली कर गया बैलेंस शीट। कैश कहाँ से आया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश कहाँ से आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो देखिए बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 से कम हो गया, प्रोविजन फॉर डेटर 2040 हो गया, मशीनरी 2,000 से कम हो गया, मतलब टोटल का टोटल लॉस हो गया 19,040 का। अब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऊपर में दिया हुआ है ए का पुराना कैपिटल है, मतलब पुराना कैपिटल 1,50,000 और बी का कैपिटल है 80,000। सी लेके आएगा बाई कैश अकाउंट, इसलिए यहाँ पे देखा है सी का कैपिटल 40,000। कुछ रिजर्व दिया हुआ है जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया उसमें 7200 ए को मिला और बी को मिला 4800, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया जिसमें ए का हिस्सा है 11,424 और बी का हिस्सा है 7,616। करेंट अकाउंट का एडजस्टमेंट है 40,176 ए का और बी का है 6484। आप टोटल कर दीजिए तो टू बैलेंस सीडी करके यहाँ पे जो भी है लिख दीजिए और अकाउंट को क्लोज कर दीजिए।
अब देखिए न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं ए बी और सी का। देखिए कैश 10,000 था, 12,000 सॉरी कैश 10,000 था, 12,000 गुडविल, 40,000 कैपिटल, यानी 62,000 टोटल हो गया। डेटर 34,000 था, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 240 यानी 31,960 बच गया। स्टॉक 24,000, मशीनरी 40,000, बिल्डिंग 1,85,000, बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर 36,000। ऊपर से देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल आया 1,20,000 ए का, 80,000 बी का, सी का 40,000, यानी टोटल हो गया 2,40,000। करेंट अकाउंट में ऊपर दिया हुआ 40,176 इसका, 64,84 इसका, यानी 46,960 इसका। टोटल कर दीजिए तो 3,42,960, 3,42,960 टैली कर दिया। इधर दोनों का इधर इक्वल टू आ गया, इधर का इक्वल टू इधर, तो बैलेंस शीट टैली। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 5,000 से, स्टॉक का वैल्यू घट गया 2,000 से, फर्नीचर का वैल्यू घट गया 100 रुपया से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपया। अब टोटल इधर कर दीजिए, 5,000 में से पूरा को घटा दीजिए तो 2,100 इधर कम आएगा, जो मेरा प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। ऊपर बैलेंस शीट में देखिए जडेजा का कैपिटल 30,000 दिया हुआ, तेंदुलकर का कैपिटल 16,000, और धोनी तो नहीं दिया रहेगा क्योंकि न्यू पार्टनर है, सीधा सा बात है, तो धोनी लेके आएगा बाई बैंक अकाउंट 20,000। रिजर्व कुछ दिया हुआ है जो पार्टनर बांट लिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया पार्टनर गुडविल लेके आया 8,000, इसमें 6,000 मिला जडेजा को और तेंदुलकर को मिला 2,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ जिसमें जडेजा को मिला 15,700 और तेंदुलकर को मिला 525। कैश लेके आया, कैश लाना पड़ेगा कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए, मतलब कैपिटल कितना कैपिटल कम पड़ा दोनों को कैश लेके आना है। 26,925 जडेजा लेकर आएगा, 2975 तेंदुलकर। अब देखिए गुडविल विड्रॉल किया 7,500 जडेजा और तेंदुलकर 2,500, और टू बैलेंस शीट 60,000 इसका दिया हुआ है, 20,000 इसका दिया हुआ और 20,000 इसका दिया हुआ, ठीक है। तो टोटल कर दीजिए 64,500 इसका, 22,500 इसका और 20,000 इधर टैली कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट, पहले से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा था 12,500, धोनी कैपिटल लेके आएगा 20,000 और लाना है इसको 26,925 ये लेके आएगा, और प्रीमियम 8,000 आया, और तेंदुलकर 2975 कैपिटल के लिए आया, लेकिन टोटल हो गया 70,400। तो बैलेंस शीट में यही अमाउंट आएगा। चलिए देखते हैं। कैश एंड बैंक 70,400 आ गया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से निकल के आया, कहाँ से आया। बिल्स रिसीवेबल 3,000 का, डेटर 16,000 का था जिसमें 8,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो 15,200 बच गया। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब हुआ हमको संदेह है कि 16,000 में 800 एबे नहीं करेगा, मतलब हमको उस पर डाउट है ये आदमी हमको देगा ही नहीं, मेरा पैसा रख लेगा, इसलिए हम मान के चलते हैं आएगा ही नहीं, इसलिए इसको घटा देते। स्टॉक 20,000 जिसमें डिप्रिसिएशन लगा 2,000 का कम हो गया 2,000 से तो 18,000 हो गया। फर्नीचर 1,000 जिसमें डिप्रिसिएशन लगा 100 से तो 900 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, 5,000 से बढ़ गया तो हो गया 30,000। अब चलिए लाइबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट से देख लीजिए 60,000 जडेजा का, 20,000 तेंदुलकर का और धोनी का 20,000, टोटल हो गया 1,00,000, और क्रेडिटर है 37,500। टोटल कर दीजिए तो लाइबिलिटी साइड भी आएगा 1,37,500 और एसेट साइड भी आएगा 1,37,500। हो गया एडजस्ट। अब कहाँ से आया कैपिटल, यहाँ से देख सकते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे हुआ है। वर्किंग नोट चेक करिए और कैपिटल का एडजस्टमेंट चेक करिए यहाँ से कैसे आया है, 60,000, 20,000, 80,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा 20,000 से, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कम हुआ 8,000 से ज्यादा हो गया था, बाई क्रेडिटर कम हुआ मतलब 2,000 से, जो भी आया 22,800। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए जो डी और ई को मिलेगा। अब बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। बैलेंस शीट में 1,00,000 कैपिटल दिया हुआ डी का और ई का 70,000। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 40,000 कैश। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 17,100 का प्रॉफिट मिला इसको, 5700 को मिला इसको। एफ का करेंट अकाउंट गुडविल विड्रॉल किया गया 60,000 का, और जनरल रिजर्व जो था पुराना पार्टनर बांट लिया अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जो इधर कुछ नहीं है इसलिए टू बैलेंस शीट लिख देंगे, जितना यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसी से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए करंट अकाउंट में दिया हुआ है 64,100, 43,700 का बैलेंस, ठीक है, और इधर दिया हुआ बाई बैलेंस बी डी, इधर से इसको माइनस करेंगे तो टू बैलेंस सी डी 80,000, 40,000, 40,000, यही आपका एडजस्टेड कैपिटल है।
बात करते हैं बैलेंस शीट का। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, मशीनरी 60,000, स्टॉक 15,000, डेटर 40,000 का था और 22,000 का संदेह है मिलेगा ही नहीं, तो 37,800 हो गया। इन्वेस्टमेंट 50,000, कैश 44,000 था, 40,000 और आया तो 84,000। एफ का करेंट अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 60,000, सॉरी 6,000 का। क्रेडिटर है 52,000 का। कैपिटल ऊपर से देख लीजिए 80,000, 40,000, 40,000 कैसे आया, यहाँ से आया। करेंट अकाउंट में डी और ई का बैलेंस है 67,000, 143,700 यानी 1,10,800 टोटल। टोटल करिएगा तो लाइबिलिटी साइड 3,22,800 और एसेट साइड 3,22,800। ठीक है, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा आपका। और कहाँ से सेक्रीफाइजिंग गेनी रेशियो है, आप लोग वर्किंग नोट से गुडविल का ट्रीटमेंट जहां से एडजस्टमेंट हुआ कैपिटल का, यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। ये गुडविल एडजस्ट करने का एंट्री एफ करेंट अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट 6,000 इसका शेयर गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग करते हैं, वही यहाँ पे किए। अब देखिए इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा 10,000 से लिख दिए, स्टॉक बढ़ा 4,000 से लिख दिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ा 2,000 से, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जो बच गया यानी 12,000 डिफरेंस थी, यही मेरा प्रॉफिट है और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में यहाँ पे हम दे देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखिए ऊपर बैलेंस शीट में 10,000 कैपिटल है ए का, बी का है 8,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट में 7200 मिला इसको, 4800 मिला इसको। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो ए को मिला 9,000, बी को मिला 6,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दोनों पार्टनर ए और बी बिल के बांटा था, 1,800 हुआ ए का और बी का हुआ 1,200। ठीक है, अब गुडविल है, गुडविल मिला 6,000 इसको और 4,000 इसको। अब देखिए टोटल कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा 34,000 ए का, 24,000 बी का। अब वही बैलेंस ट्रांसफर होके बाई बैलेंस बिल्डी 34,000, 24,000 बाई कैश अकाउंट 14,500 कैश लाया गया यानी कैपिटल। फिर इधर से टू बैलेंस शीट जो बैलेंस आता लिख दीजिए, यही आप लोग का कैपिटल हो गया बैलेंस शीट में जाने वाला। अब कैसे आया यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं। सी के एडमिशन के बाद आप देखिए बैलेंस शीट। प्लांट है 10,000 का तो 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 18,000 तो 18,000, डेटर है 12,000 जिसमें प्रोविजन बनाए 3,000 का तो 9,000 मेरा बच गया। स्टॉक है 16,000, कैश 33,500 कहाँ से आया, नोट नंबर 1 यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, क्रेडिटर है 12,000 का, वर्कमैन क्लेम 2,000 का। कैपिटल कहाँ से आया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट चेक करिए जिसमें 34,000 ए का निकल के आया, बी का 24,000 और सी का 14,500, टोटल 72,500। जब टोटल करिएगा तो 86,500 इधर आएगा और 86,500 इधर आएगा। बैलेंस शीट आपका टैली कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट 49 क्वेश्चन में फिर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ऊपर में ही लिख दिया गया है। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा 19,600 से, क्रेडिटर कम हुआ 10,800 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हुआ 7,000 से, तो मतलब टोटल का टोटल मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया 37,400। इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जिसमें रघु को मिला 22,440 और ऋषु को मिला 14,960। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में देखिए ऊपर बैलेंस शीट में 1,19,000 रघु का कैपिटल है, ऋषु का है 1,12,000। नया पार्टनर कैश लेके आया 50,000। गुडविल जो नया पार्टनर लाया उसको 2 और 3 के रेशियो में बांटे, जिसमें 4200 मिला रघु को, ऋषि को मिला 6300। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 22,440 रघु को, 14,960 ऋषु को। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड जो था जिसमें रघु को मिला 2,400 और ऋषु को मिला 1,600। ठीक है, बात करते हैं पैसा निकालने का। तो रघु निकाल लिया 48,040 रुपया और 84,860 ऋषु निकाला। अब जो बच गया वही मेरा टू बैलेंस सी डी एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे आ गया 1,50,000। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकाले और गुडविल कैसे बांटे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बनाना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करवाता हूँ। बाकी टीचर नहीं करवाते लेकिन मैं फिर भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 में बेसिकली हम लोग को जर्नल एंट्री करना है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखिए
नया पार्टनर जो था डी 22,000 रुपया लाया, जिसमें 15,000 उसका कैपिटल है और 7,000 गुडविल है। इसी 7,000 को जो पुराना पार्टनर था बोला ला भाई दे, हमें बांट दे। किस रेशियो में? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 7,000 को 2800 ले लिया ए, 2333 ले लिया बी और 1864 ले लिया सी। अब देखिए गुडविल को मिला तो ये लोग इसको विड्रॉल भी कर लिया, बोला तू तो दे दिया, अब मैं इसे घर ले जाऊंगा, तो बस रिवर्स एंट्री कर दीजिए। तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट 7,000 का रिवर्स एंट्री, बस गुडविल बांटने का एंट्री हो गया आपका। अब देखिए रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हुआ तो इस सब का वैल्यू घटा है, इसलिए रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। और किस सौ से स्टॉक घटा है, 900 से फर्नीचर घटा है, 1300 से बैड डेट, सॉरी प्रोविजन मेरा घटा है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना से? 15,000 से। अब देखिए रिवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट आया होगा, तो जो बढ़ा है उसमें से घटा दीजिए जो घटा है, तो निकल के आया 9,000 का प्रॉफिट। 9,000 के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो 3600 मिला ए को, बी को मिला 3,000, सी को मिला 2400। क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। इसमें भी बेसिकली जनरल एंट्री पूछा है, तो फिर वही बात, कैश लाया जिसमें डी का कैपिटल अकाउंट है, मतलब डी कैपिटल के लिए आया 15,000, 9,000 लाया गुडविल के लिए। इस 9,000 को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेगा, तो 3,000 ए, बी को 3,000, सी को 3,000, इस बार सारा पार्टनर मिल के बांटा, मतलब इक्वल इक्वल बांट लिया, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अब पार्टनर बोला जो हम गुडविल का आधा आधा विड्रॉल कर लेंगे, तो हर पार्टनर को 3,000 मिल रहा था, हर पार्टनर आधा करेगा तो 1500 करेगा, यानी 9,000 में से आधा गुडविल तो विड्रॉ हुआ, 9,000 का आधा 4500, 4500 में हर पार्टनर का 3,000 हिस्सा है, जिसमें 1500 ए, 1500 बी, 1500 सी, तीनों मिलके निकाल लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जिसमें इतना का वैल्यू घटा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जिस सबका घटा है टू नाम से लिखेंगे, जिस सबका बढ़ा है बाई नाम से लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक का घटा, टू फर्नीचर का घटा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब बिल्डिंग का वैल्यू घट गया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, इसलिए लिखे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना से? 8500 से। अब जितना का बढ़ा उतना का घटा, दोनों को अगर घटाएंगे तो 8500, देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया, 8500 का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, 8500 को बांट लेंगे। सॉरी ये 8500 नहीं है, ये 50,000 है। ठीक है, ये 8500 नहीं, ये 50,000, यहाँ पे गलती है, 50,000 होगा। ठीक है, इस 50,000 को ए, बी और सी ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। अब बात है बैलेंस शीट बनाने का, तो बैलेंस शीट में देखिए कैश 20,000 हो गया, कहाँ से? वर्किंग नोट 2 में देखिएगा, डेटर 10,800 का था, जिसमें प्रोविजन बना 540 का, तो 10,260। स्टॉक 11,400 का था, डिप्रिसिएशन लगा 1140, 10% के हिसाब से तो हो गया 10,260। फर्नीचर 2,400 का था, डिप्रिसिएशन लगा 10%, 240 तो हो गया 2,160। बिल्डिंग 19,500 का था, इस पे 8500 से बढ़ गया तो हो गया 28,000। बिल्स पेबल 3300 का था, ज्यों का त्यों लिख दिए। क्रेडिटर 6,000, ज्यों का त्यों लिख दिए। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट जो क्वेश्चन दिया हुआ चुपचाप लिख दिए। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल ए बी सी डी का ऊपर जो कैपिटल निकाले हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर जो कैपिटल निकलेगा, नीचे जो भी मेरा वर्किंग कैपिटल निकलेगा, तो 20,131 इसका, 15,933 इसका, 9,333 इसका और 15,000 इसका, यानी 60,400 टोटल। जब टोटल लाइबिलिटी साइड करेंगे तो 70,780 इधर आएगा, 70,780 इधर आएगा, दोनों साइड टैली करिए। अब कैपिटल और गुडविल कहाँ से बांटे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर मेरा 6,000 से कम हो गया, इन्वेस्टमेंट 24,000 से कम हो गया, मशीनरी 12,000 से कम हो गया, मतलब देखा जाए तो मेरा लॉस निकल के आया 30,000 का। लॉस को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर एल एम एन को ओल्ड रेशियो में, तो 15,000, 10,000, 5,000। अब बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड पार्टनर जो एल उनका दिया हुआ है कैपिटल बैलेंस शीट में 1,20,000, एम का दिया हुआ है 80,000, एन का दिया हुआ है 40,000, और कुछ जनरल रिजर्व है जो तीनों मिलके बांट लिया, तो 21,000 मिला इसको। किस रेशियो में? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 14,000 इसको, 7,000 इसको। नया पार्टनर जो 30,000 गुडविल लेके आया, वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किए, तो देखिए सिर्फ ए को ही मिलेगा, तो ए को मिल गया 30,000, बी को कुछ नहीं मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस निकल के आया, कहाँ से? यहाँ से। तो देखिए 15,000, 10,000, 5,000 तीनों के अकाउंट से लॉस कर दिए, क्योंकि लेस कर दिए, क्योंकि लॉस था। अब जो बच गया वही मेरा टू बैलेंस सीडी हो गया चारों का, तो 1,56,000 इसका, 84,000 इसका, 42,000 इसका, 56,400 इसका, यही जाएगा बैलेंस शीट में।
बैंक में देखिए 56,400 था, 30,000 कैपिटल, सॉरी जो कैपिटल लाया है, जो गुडविल लाया है, टोटल मिला के इतना निकला, टोटल हो गया 1,20,400। डेटर 46,000, स्टॉक 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 36,000 और फर्नीचर 20,000, मशीनरी 70,000 जिसमें डिप्रिसिएशन लगा 12,000 का, तो हो गया 58,000। क्रेडिटर 1,68,000 का, अनक्लेम था 6,000 तो उसको कम कर देंगे, 1,62,000 हो गया। और कैपिटल कहाँ से आया, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ऊपर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वहां से निकल के आया। टोटल करेंगे तो 3,38,400, तो 5,04,000 इधर आ जाएगा और 5,04,000 इधर टैली कर गया। अब किस रेशियो में बांटे, कैसे कैसे बांटे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वर्किंग नोट में। तो इसी के साथ मेरा ये एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चालू करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूंगा, जो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे आप लोग को मेरा चैनल का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ठीक है, ऐसे ही टाइम टाइम पे मैं वीडियो लाता रहूंगा और आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेश्चन टाइप करके बोल सकते हैं। मैं जब भी टाइम मिलेगा आप लोग का, जब भी कमेंट देखूंगा आप लोग का सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप लोग को मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आए तो मैसेज करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।